ज़रा सोचो, एक ऐसा एनीमे जिसमें ना कोई फ्लैशी फाइट्स है, ना कोई चिल्लाता हुआ हीरो, ना कोई वर्ल्ड एंडिंग विलेन, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल छू जाता है, तुम्हें रुला जाता है और ज़िंदगी का सबसे गहरा बात सिखा जाता है, वो भी खामोशी में। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल ये है, जब ये एनीमे इतना मास्टर क्लास है तो इंडिया में लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? तो आज की वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे। क्या है इस एनिमे की असली कहानी? क्यों ये दुनिया भर में इतना पॉपुलर है पर इंडिया में अंडररेटेड? क्यों इसके अचीवमेंट्स फुल्ली जस्टिफाइड है? बेस्ट ड्रामा, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर, और क्या मैसेज दे के गया है जो इसे एक वंस इन अ डिकेड मास्टर क्लास बनाता है? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा एनिमे की जो है तो शोनन, फैंटेसी और स्लाइस ऑफ लाइफ, लेकिन एक्शन से ज़्यादा तुम्हारे रिग्रेट से ये लड़ता है। इस एनिमे का नाम है फ्रीरेन बियॉन्ड जर्नीज एंड। तो चलो चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहाँ एक इमॉर्टल मेज हमें सिखाती है ज़िंदगी का असली मतलब क्या होता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। जब भी हम किसी एनिमे की बात करते हैं, कहानी अक्सर इसी पॉइंट पे एंड होती है। डीमन किंग हार गया, हीरोज जीत गए, वर्ल्ड सेफ हो गया और सब अपनी जिंदगी जीने निकल पड़ते हैं। लेकिन फ्रीरेन एक ऐसा एनिमे है जहाँ कहानी शुरू ही वहाँ से होती है जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका होता है। दुनिया के सबसे महान हीरोज की टीम, जिसमें है हीरो हिमेल, मेज फ्रीरेन, वॉरियर आइसन और प्रेस्ट हेटर, दुनिया को बचा लिया है उन्होंने डीमन किंग से। वो कैपिटल लौट चुके हैं, सारी जनता उन्हें सैल्यूट कर रही है और फिर सब अपने रास्तों में निकल जाते हैं। आखिरी दिन आता है, मीटियोर शावर देखते हैं और विलन कैजुअली कह जाती है 50 साल बाद दोबारा मिलते हैं यही देखने के लिए। वो लाइन उस वक्त स्वीट लगती है, इनोसेंट लगती है, पर जब वक्त ने 50 साल का चक्कर काटा और फ्रीडन वापस आई तो हीरो हिमेल एक बुरे आदमी बन चुका था। उसकी आंखें थक चुकी थी, उसका चेहरा रिंकल से भर गया था और कुछ ही वक्त बाद वो मर गया। एक इमॉर्टल एल्फ जो हजारों सालों से दुनिया में घूम रही थी, जो इंसानों को वक्त के पत्ते की तरह गिरते देख चुकी थी, वो पहली बार उस दिन रोती है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। जब हिमेल की मौत होती है तो फ्रीडेन अपने दिल में एक ऐसा दर्द महसूस करती है जो शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं उसे समझ नहीं पाई, ये लाइन बार बार उसके दिमाग में गूंजती है। जो 10 साल उसके साथ लड़ी, जो दुनिया बचाने के लिए साथ थे, जो सब कुछ समझ पाए, फ्रीडेन उनके इमोशंस को कभी महसूस नहीं कर पाई। और उस पल एक इमॉर्टल बीइंग जो कभी किसी ह्यूमन से इमोशनली कनेक्ट नहीं हुई थी, उसका रिग्रेट उसे तोड़ देता है। वही रिग्रेट बन जाता है नए जर्नी का स्टार्टिंग। अब उसका गोल डीमन किंग को हराना नहीं है, अब उसका गोल है लोगों को समझना, इमोशंस को महसूस करना और उन पलों का वैल्यू समझना जो वो पहले इग्नोर करती गई है। और इस नए सफ़र में वो अकेली नहीं होती है, उसके साथ आती है एक लड़की फर्न, एक ऑर्फन जिसे हाइटर वो पुराना प्रीस्ट पालता है। लेकिन वक्त के साथ उसने फर्न को फ्रेंड के हवाले कर दिया और उससे कहा उसे अपना डिसिपल बना लो। और ये दोनों एक अजीब कनेक्शन शेयर करते हैं। फर्न एक इंसान है, बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया है उसने, इमोशनली शैटर्ड, लेकिन समय के साथ स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। और फ्रीडेन एक इमॉर्टल है, इमोशनली डिस्टेंट, लेकिन अब रिग्रेट ने उसके दिल में एक छोटा सा क्रैक बना दिया जहाँ से रोशनी अंदर आ रही है। दोनों के बीच बहुत कम बातें होती है, लेकिन हर साइलेंस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक ऐसी बॉन्डिंग जहाँ वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी जर्नी में उनसे मिलता है स्टार्क, आइसन का डिसिपल, एक लड़का जिसे लगता है वो वीक है लेकिन फिर भी हर बैटल में खुद को प्रूव करता है वो। इन तीनों के बीच कोई ड्रामेटिक टीम अप नहीं होता है, ना कोई स्क्रीमिंग फ्रेंडशिप स्पीचेस, बस एक मैच्योर स्लो साइलेंट जर्नी जहाँ हर कदम पर जिंदगी समझाई जाती है। बहुत लोग कहेंगे ये एनिमे स्लो है यार, और हाँ ये है स्लो, लेकिन डिलिबरेटली स्लो है, क्योंकि फ्रेंड का वर्ल्ड कोई बैटलफील्ड नहीं है, ये एक इमोशनल बैटलफील्ड है जहाँ तुम छोटी छोटी मेमोरीज से लड़ते हो, वक्त के साथ भूल जाने वाले लोगों को याद करते हो। हर सीन में साइलेंस है, हर पॉज में रिग्रेट है और हर एक मोमेंट तुम्हारा अपना रिफ्लेक्शन होता है। ये एनिमे तुम्हें कोई ग्रैंड किंगडम्स नहीं दिखाता, ना ही जाइंट मैप्स या एपिक लोर, लेकिन हर शहर, हर पाथ एक याद से जुड़ा है। वो जगह जहाँ हिमेल गिरा था और हंसता है, जहाँ हाइटर ने फ्रेंड को फ्रेंड के हवाले किया, जहाँ कोई छोटी मेमोरी तुम्हारा दिल छू जाती है। ये एनिमे तुमसे नहीं कहता देखो ये हमारा वर्ल्ड है, ये कहता है ये दुनिया तुम्हारी भी हो सकती है। ऑन पेपर फ्रीडेन है फैंटेसी स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा, लेकिन दिल से देखो तो ये है शोनन, पर शोनन का पूरा उल्टा।
शोनेन जहाँ हीरोज फाइट करते हैं, यहाँ फ्रीडम फील करती है। जहाँ दूसरे एनिमे में पावर अप्स होते हैं, यहाँ इमोशंस इवॉल्व होते हैं। जहाँ दोस्ती चिल्ला के दिखाई जाती है, यहाँ दोस्ती साइलेंस में महसूस होती है। इस एनिमे में बैटल्स होती है, लेकिन वो डीमंस के खिलाफ नहीं, अंदर के गिल्ड के खिलाफ होती है। फ्रीडन का मैजिक स्पेल्स विजुअली ब्यूटीफुल है, लेकिन हर स्पेल एक याद है। एक सीन में वो कहती है, मैं 1000 सालों से लड़ रही हूँ, पर अब जाकर महसूस कर रही हूँ। वो लाइन ही तुम्हारा दिल थोड़ा हिला देती है, क्योंकि ये एनिमे सिर्फ स्टोरी नहीं बताता, ये तुमसे बात करता है और कहता है वक्त चला जाता है, लोग चले जाते हैं, और तुम कहते हो काश उस वक्त ज़्यादा समझा होता। फ्रेंड की जर्नी कोई फैंटेसी क्वेस्ट नहीं है, वो एक इमोशनल रियलाइजेशन है कि तुम्हारे आसपास के लोगों को समझने के वक्त सिर्फ एक बार मिलता है। अगर तुम वो मिस कर गए तो तुम एक इमॉर्टल हो के भी अंदर से खाली हो जाओगे। जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, बस दो चीज़ें वापस नहीं मिलती है, वक्त और वो लोग जो चले गए। फ्रेंड हमें सिखाती है कि वक्त से पहले छोटी छोटी चीज़ों की कदर करना सीख लो, क्योंकि जब वो पल चले जाते हैं तो सिर्फ रिग्रेट बचा रहता है। फ्रीडन ने दुनिया बचाई, मॉन्स्टर से लड़ी, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई उसने अपने इमोशंस से की। ये एनीमे हमें ये बताता है कि ट्रू स्ट्रेंथ फ्लैशी पावर्स में नहीं, समझने की क्षमता में होती है। तुम लड़ाई तो जीत जाओगे, लेकिन अगर तुमने अपनों के जज्बात नहीं समझे तो तुम जिंदगी से हार जाओगे। फ्रीडन एक रिमाइंडर है, पल बीत जाते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन अगर तुमने वक्त पे उनकी कदर की होती तो तुम्हारे पास सिर्फ यादें नहीं, सुकून भी होता। अब बात करते हैं इसके अचीवमेंट्स के बारे में। हाँ, ये एनिमे ने अवार्ड्स काफ़ी जीते हैं और हर एक अवार्ड फुल्ली डिजर्व था। बेस्ट ड्रामा, क्योंकि ड्रामा यहाँ डायलॉग से नहीं, चुप रहकर भी चिल्लाता है। बेस्ट डायरेक्टर, क्योंकि हर फ्रेम पोएट्री था, हर सीन डिलीवर्ड था, पेसिंग स्लो थी लेकिन पर्पसफुली स्लो। और बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर फन, क्योंकि उसकी ग्रोथ साइलेंट थी लेकिन तुमने महसूस की उसका पेन, तुम्हारे लिए रियल लगता था। उसका प्रेजेंस स्टूडेंट का सपोर्ट बन गया। नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर, जीता नहीं है ये क्योंकि पॉपुलैरिटी वोट से होता है, पर सच बताओ ये एनिमे कंटेंट वाइज सब पे भारी पड़ा था। इतना सब अचीवमेंट अचीव करने के बावजूद भी, इतना मास्टर क्लास एनिमे होने के बावजूद भी इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है। इंडिया में लोग शोनन का मतलब समझते हैं फाइट्स, फ्लैशी एनिमेशन, लाउड म्यूजिक, लेकिन अगर कोई एनिमे तुमसे स्लो बात करे, तुम्हारे दिल में घुस जाए, तो उसे समझने के लिए तुम्हें खुद थोड़ा मैच्योर होना पड़ता है। और इसीलिए फ्रीडन अंडररेटेड है, लेकिन जिन्होंने इसे समझा वो कभी नहीं भूलेंगे कि ये एनिमे कितना बड़ा मास्टर क्लास है और क्यों इसे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे कहा जा रहा है। तो गाइज, आज की वीडियो यहीं तक, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आखिर कितने लोगों ने सच में फ्रेंड देखा है, और अगर देखा है तो क्या तुमने उसका मैसेज महसूस किया है, और अगर नहीं देखा तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसे पलों के बारे में सोच पाते हो जो तुमने मिस कर दिए हैं, जो थे लेकिन तुमने समझा नहीं। क्या तुम भी कभी किसी से कहना चाहते थे काश मैंने उस वक्त ज़्यादा समझा होता, फिर चाहे वो कोई दोस्त हो, फैमिली हो, या कोई ऐसा रिश्ता जो खुद समझ नहीं आए तुम्हें। अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसा रिग्रेट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिल से निकले लफ्ज़ पढूं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में कभी अकेले फील करते हो, कभी इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तो याद रखना फ्रेंड जैसे कैरेक्टर्स तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही लिखे जाते हैं। ये एनीमे तुम्हारा मिरर है, तुम्हारे दर्द का इको है, और तुम्हारे अंदर छिपे इमोशंस का एक सफ़र है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और इस मैसेज को उन तक पहुंचाओ जिनके पास वक्त कम है लेकिन रिग्रेट्स ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम किसी और एनिमे का ब्रेकडाउन करेंगे और तुम्हें दिखाएंगे कि एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, एक इमोशनल अवेकनिंग भी हो सकता है। तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय।